महाराष्ट्र बीएमसी में हार के बाद ठाकरे ब्रदर्स का टूटा भाईचारा। शिंदे से गठबंधन पर राज ठाकरे का संजय राउत को मुंहतोड़ जवाब। राज ठाकरे ने कहा, हाथ मिलाना मजबूरी नहीं बल्कि रणनीति होती है। राज ठाकरे बोले, मैंने थोड़ा लचीला रुख अपनाया, यह व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ के लिए नहीं। महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के नतीजे आने के बाद ठाकरे ब्रदर्स में दरार पड़ गई है। दरअसल जिस तरीके से कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में ठाकरे ब्रदर्स में फूट पड़ी, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने शिंदे गुट को समर्थन दे दिया। उसके बाद अब इस मामले को लेकर राज ठाकरे का बयान सामने आया है। दरअसल राज ठाकरे ने एक पोस्ट किया है जिसमें यह समझा जा रहा है कि राज ठाकरे ने कहीं न कहीं संजय राउत और उद्धव गुट को ही जवाब दिया है, जिसमें राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे का उदाहरण देते हुए यह साफ किया कि राजनीति में कभी कभी एक कदम पीछे हटना या किसी से हाथ मिलाना मजबूरी नहीं बल्कि रणनीति होती है। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर राज ठाकरे ने ऐसा पोस्ट किया जिसे उद्धव गुट के रणनीतिकार संजय राउत के दावों का जवाब माना जा रहा है। दरअसल राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर यह कहा कि आज की पूरी राजनीति बदल चुकी है। राजनीति में अगर वो थोड़ा लचीला रुख अपनाते भी हैं तो ये कभी उनके व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ के लिए नहीं होगा। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब 2 दिन पहले उनकी पार्टी के 5 पार्षदों ने ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली नगर निगम में एकनाथ शिंदे और नीट शिवसेना को समर्थन दिया है। तो ये बयान है राज ठाकरे का जिसकी चर्चा खूब हो रही है। जैसा कि मैंने कहा कि कल्याण डोंबिवली नगर निगम में शिंदे गुट को एमएनएस ने समर्थन दिया, उस पर सवाल उठे और लोगों ने कहना शुरू किया कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में फूट पड़ चुकी है, ये भाईचारा टूट चुका है। लेकिन संजय राउत ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, ये कहते हुए कि ये जो गठबंधन है, ये जो समर्थन है, ये राज ठाकरे की मर्जी से नहीं दिया गया है बल्कि राज ठाकरे तो इस फैसले से ही काफी दुखी है। संजय राउत ने यहां तक कहते हुए इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की कि स्थानीय लोगों के जरिए एमएनएस ने यह समर्थन जो है शिंदे गुट को दिया है। लेकिन अब राज ठाकरे ने जो पोस्ट किया है वो साफ कर रहा है कि अपनी मर्जी से ही राज ठाकरे ने शिंदे गुट को यह समर्थन दिया है। दरअसल राज ठाकरे ने जो ये पूरा पोस्ट किया बाला साहेब ठाकरे के जयंती के मौके पर, उन्होंने ये एक्स हैंडल पर लिखा कि आज निष्ठाएं आसानी से बिक जाती हैं, सिद्धांतों को यूं ही त्याग दिया जाता है और राजनीति पूरी तरह अवसरवादी हो गई है। आज की राजनीति में सफलता इस बात से नहीं आंकी जाती कि कौन से मुद्दे सामने लाए गए या क्षेत्रीय और भाषाई अस्मिता को कितना मजबूती से जीवित रखा गया, बल्कि यह इस बात से आंकी जाती है कि चुनावी राजनीति में कितनी सफलता मिली और वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए गए। ये राज ठाकरे का पोस्ट है जो उनके जरिए किया गया है। ये पोस्ट उन्होंने भले ही बाला साहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर किया हो, ये तमाम बातें लिखी हों, लेकिन इसको एक तरीके से जवाब समझा जा रहा है संजय राउत के लिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए जो राज ठाकरे के शिंदे गुट से गठबंधन करने पर सवाल उठा रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर अपने पोस्ट में ये कहा कि बाला साहेब के समय में ऐसी अपेक्षाओं से कोई समझौता नहीं होता था, उन्हें स्वयं सत्ता की लालसा नहीं थी। यहां तक कि जब बाला साहेब को कभी राजनीति में लचीला रुख अपनाना पड़ा तब भी मराठी लोगों के प्रति उनका प्रेम रत्ती भर भी कम नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत ये और भी मजबूत हो गया। ये वही मूल्य हैं जो हमारे भीतर बोए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज एक बार फिर वचन देता हूं कि इस पूरी तरह बदल चुकी राजनीति में अगर मैं थोड़ा भी लचीला रुख अपनाऊं भी तो वो कभी मेरे निजी लाभ या स्वार्थ के लिए नहीं होगा। ये बयान आया है राज ठाकरे का। लेकिन जिस तरीके से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे 20 साल के बाद एक मंच पर नजर आए थे, बीएमसी का चुनाव जीतना उनका मेन मुद्दा था, लेकिन बीएमसी जो है वो हार गए। ठाकरे ब्रदर्स और उद्धव ठाकरे, जो ठाकरे परिवार की 25 साल की जो सत्ता थी बीएमसी में, वो बीजेपी ने एक तरीके से अपने कब्जे में ले ली और इस तरीके से ये जो फैसला था वो मुंबई की जनता ने किया। मुंबई महानगर पालिका में
में महायुति की प्रचंड जीत जिस तरीके से हुई, और उसके बाद ये खबर आई कि दरअसल ये डोंबिवली जो महानगर पालिका है वहां पर राज ठाकरे और शिंदे गुट ने एक साथ जो है आने का फैसला लिया है और अपना जो महापौर है वो वहां पर बनाएंगे, ये दरअसल कहा गया। और उसके बाद ही कुछ इस तरीके से अब ठाकरे ब्रदर्स में एक तरीके से भिड़ंत जैसा माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। अपने 53 पार्षदों को लेकर कोकण भवन में अपना गुट स्थापन कर रही है। उसी के साथ में मनसे भी 5 नगर सेवक उनके लेकर यहाँ पर आई है और मनसे ने महायुति को सपोर्ट दर्शाया है यहाँ पर। और कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, मनसे और अन्य जो भी हमारे साथ में आ रहे हैं वो सभी के साथ यहाँ पर सत्ता स्थापन महायुति करेगी। ठाकरे के जो बचे हुए नगर सेवक उन्होंने भी सपोर्ट देना चाहिए ऐसा लगता है आपको? देखिए, डेवलपमेंट में जिसको आना है उसका स्वागत है यहाँ पर। उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में मैं कहूंगा, यहाँ पर उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना को, महायुति को पहले ही वंचित आघाड़ी ने सपोर्ट किया है और वहां पर भी जो जादुई आंकड़ा चाहिए 40 को पार कर चुकी है शिवसेना। लेकिन उसके बावजूद शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, वंचित आघाड़ी, साई पार्टी, ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर सत्ता स्थापन करेंगे। मुंबई में क्या स्थिति है, क्या किसका मेयर बनेगा? मुंबई में भी महायुति का ही मेयर बनेगा। अभी ये वरिष्ठ लोग सभी मुझे लगता है कि नेता तय करेंगे कि किस प्रकार से सत्ता जो है। शिवसेना की मांग है कि मिलना चाहिए? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये सब के उत्तर माननीय हमारे मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब आपको दे सकते हैं। वो देवेंद्र फडणवीस जी, सभी बड़े नेता बैठेंगे और तय करेंगे कि क्या होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ पर महायुति इलेक्शन लड़ी है वहाँ पर महायुति का ही महापौर वहाँ पर बैठेगा। मुंबई में हो, कल्याण डोंबिवली में हो, उल्लासनगर में हो या अन्य कहीं पर भी हो, सब जगह पर महायुति का महापौर वहाँ पर बैठेगा। महाराष्ट्र में जो जीत मिली है बीजेपी और शिवसेना को, वो तो प्रधानमंत्री जी का लीडरशिप और महाराष्ट्र में अपने बीजेपी शिवसेना का गठबंधन का जो लीडरशिप है फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे जी का, ये कॉम्बिनेशन का वजह से तो इतना भरोसा मिला है। अभी हमारे अजित पवार साहब भी साथ में जुड़े हैं, तो ये गठबंधन जो है बहुत अच्छा था, इसलिए लोगों को पसंद आया। एक तरफ हमने देखा कि बीजेपी की जीत हुई और दूसरी तरफ आने वाले दिनों में बजट जो है वो पेश किया जाने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें? बजट है पार्लियामेंट सेशन 28 से होगा, बजट 1 तारीख को पेश होगा और बजट के बारे में मैं आगे घोषणा तो नहीं कर सकता हूँ। क्या कुछ उम्मीद जो है जनता कर सकती है? बजट हमेशा मोदी जी का समय में हर बजट स्पेशल होता है। हर बजट को आप देखिए, 2014 से आज तक का देखिए, फ्यूचर, भविष्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सब चीज को ध्यान रख करके बजट पेश होता है। मोदी जी का लीडरशिप में कोई चूक नहीं होता है, वो सोच समझ करके ही काम किया जाता है। चाहे बजट हो, कोई भी सरकारी काम हो, सोच समझ करके किया जाता है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही है। वो तो बंगाल का मामला है, अभी तो मैं बाद में बोलूंगा इसको। सर, राम मंदिर में 22 तारीख बाद फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।